सो हेलो गाइस आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं जो टॉपिक लिया हूं आपको बताने के लिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। उनमें क्या भिन्नता है वो समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि उनको शुरुआत से बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाक्य के अंत में या, ई, ए, ता, था, ती, थी ऐसे दिखे तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट समझे। यहीं से गलती हो गया, इसीलिए वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में उनको बताया गया कि जब दो कार्य, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ऐसा अगर सेंटेंस रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब वाक्य के अंत में चुका था ऐसा रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में उनको क्या बताया गया कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इन्हीं वजहों से वो अभी तक इन तीनों टेंसों के बारे में और जो उनमें बेसिक भिन्नता होती है, जो बेसिक डिफरेंस होता है, अभी तक वो नहीं समझ पाए और अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आज का क्लास एक चमत्कारिक क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग पूरी तरह से समझ लेंगे कि क्या है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताता है कि कोई कार्य निश्चित समय पर हुआ, निश्चित समय पर हुआ। जैसे मैं स्कूल गया तो ये निश्चित समय को बता रहा है कि मैं स्कूल गया। कोई एक टाइम रहा होगा, उस टाइम पे मैं क्या हुआ, चला गया। एक निश्चित समय पर एक काम हो गया। तो आई वेंट टू स्कूल, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें वो आपका सेकेंड फॉर्म लगता है। अगर हमारा जो सेंटेंस हो अफर्मेटिव हो तो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। तो आमतौर पे ऐसे वाक्यों के अंत में या, ई, ए या ता, था या ती, थी आता है। राइट, आता ही है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आता है। लेकिन ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बस यही बताता है कि कोई कार्य एक निश्चित समय पर हुआ। राइट, मैं राजू को पीटा, आई बेट टू राजू। राइट, तो किसी निश्चित समय पर राजू को मेरे द्वारा क्या किया, मैंने राजू को पीटा। तो किसी निश्चित समय पर कोई कार्य का होना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन नाउ मैं बात कर लेता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कोई कार्य निश्चित समय से पहले हुआ, निश्चित समय से पहले हुआ। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा लिया था, तो मैं खाना खा लिया था का मतलब ये सेंस निकलता है कि कोई टाइम एक टाइम बना गया था कि मैं इस टाइम पे खाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम से मैंने पहले ही खा लिया। तो उस सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मैं खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड। तो इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे इसको थोड़ा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इसका क्या सेंस है, जैसे कि जब राहुल आया मैं खाना खा लिया था। तो आप समझ सकते हो ना कि राहुल ने एक उम्मीद किया था कि मैं इस टाइम पे खाना खाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया, पहले ही खाना खा लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई कार्य निश्चित समय से पहले हुआ, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो उसी तरह से जैसे होता है ये एग्जाम्पल जो बहुत ही मशहूर है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। राइट, बात समझ में आया? तो यही चीज आपको समझना है। अच्छा देखिए, एक और है पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोगिता, जब दो कार्यों के बीच में समय बताना हो। जैसे मैं स्कूल जाने से पहले मैं गृह कार्य कर चुका था, तो यहां पे क्या बता रहे हो आप, दो कार्यों के बीच में समय बता रहे हो।
तो आप कैसे बनाओगे? आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्कूल। देखिए मैं ज्यादा आपको बेसिक नहीं बता रहा हूं ये चीज की, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैड लगता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आप जानते हो, राइट? जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में हुआ है वो पास्ट इनफिनिट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप जानते हो। मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई कार्य एक निश्चित समय से पहले पूरा हो गया है, लेकिन कार्य का प्रभाव वर्तमान में। अगर कार्य का प्रभाव वर्तमान में और कार्य हो गया है तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप वो चुका है, चुकी है, इन चीजों पे मत जाइए, आप कंसेप्ट समझिए, मत जाइए आप या, ये, ता, था, ती, थी। आप बस ये समझो कि कोई कार्य है एक निश्चित समय पर हुआ है तो वो पास्ट इनफिनिट होगा। कोई कार्य है जो एक निश्चित समय से पहले हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अगर कोई कार्य है एक निश्चित समय से पहले हुआ लेकिन वो जो कार्य हुआ है उस कार्य का प्रभाव वर्तमान को दर्शा रहा है तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मधु स्कूल चली गई है, मधु हैज गॉन टू स्कूल। उम्मीद है गाइस आप लोग इन तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। थैंक यू।